उधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया है। कुमारी शैलजा ने कहा कि उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी की जाएगी। कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण कानून को मंजूरी न देने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 75 पार का नारा देते हुए बड़ी जीत का दावा किया है। कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश प्रभारी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने राज्य में चुनावी तैयारियों को लेकर बयान दिया है। कुमारी शैलजा ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के काम ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार धान के लिए 2650 रुपए प्रति क्विंटल का उच्चतम MSP दे रही है, जो देश में सबसे अधिक है। कुमारी शैलजा ने ऐलान किया है कि 1 नवंबर से शुरू होने जा रही धान की खरीद पहले से ज्यादा होगी। सरकार अब प्रति एकड़ पर 15 क्विंटल की बजाय 20 क्विंटल खरीद करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण कानून को मंजूरी नहीं देने का आरोप भी लगाया है। कुमारी शैलजा ने कहा कि मोदी सरकार केवल पिछड़े वर्ग के आरक्षण की लुभावनी बातें करती है, लेकिन जब कुछ देने की बात आती है तो पीछे हट जाती है। छत्तीसगढ़ में सर्वसम्मति से विधेयक पास हुआ है, जिसमें 76% आरक्षण हमने विभिन्न वर्गों को दिया है। खुद राज्यपाल महोदया ने विधेयक पर दस्तखत करने की बात कही, लेकिन उन्हें पहले ही राज्य से हटा दिया गया। इस कारण आज भी ये विधेयक लंबित है। बीजेपी नहीं चाहती है कि जिन लोगों का विकास में हिस्सा होना चाहिए उन्हें हिस्सेदारी मिले। छत्तीसगढ़ में सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया गया, जिसमें 76% आरक्षण हमने विभिन्न वर्गों को दिया, और ये सर्वसम्मति से हुआ, जिसमें भाजपा की भी हिस्सेदारी थी उसको पारित करने में। और खुद माननीय राज्यपाल महोदया ने कहा था कि आप पारित करिए और उसको हम कानून बनाने में देर नहीं लगाएंगे, हस्ताक्षर करने में मैं देर नहीं लगाऊंगी। और आपने देखा क्या हुआ, उनका हस्ताक्षर करना तो दूर, माननीय राज्यपाल को ही वहां से बदल दिया गया, और आज भी वो लंबित है विधेयक जो सर्वसम्मति से पास हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुमारी शैलजा ने आगे कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क है कि कांग्रेस पार्टी में कभी झूठ की राजनीति नहीं की जाती है। इसके अलावा जातीय जनगणना से जुड़े बीजेपी के आरोपों पर एक सवाल का जवाब देते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस लोगों को विभाजित नहीं करती है। कुमारी शैलजा ने कहा कि जब बीजेपी के लोग अपनी पहचान का उल्लेख करते हैं और पीड़ित कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वे लोगों को विभाजित कर रही हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कामकाज को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही है। चुनाव परिणाम के बाद पार्टी आलाकमान परंपरा के मुताबिक मुख्यमंत्री का चुनाव करेगा। साथ ही उम्मीदवारों की सूची जारी करने के एक अन्य सवाल पर कुमारी शैलजा ने बताया कि उम्मीदवारों की पहचान, स्क्रीनिंग और अंतिम रूप देने की एक उचित प्रक्रिया है और अंतिम निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति CEC द्वारा लिया जाता है। कुमारी शैलजा ने कहा कि यह प्रक्रिया पहले से ही चल रही है और उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द ही जारी कर दी जाएगी। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।